गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनिंग सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं इसे। और क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और आज बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, जीएसटी वाली कैलकुलेशन है और जीएसटी को लेकर लोगों की धड़कनें वैसी बढ़ जाती है। बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ध्यान रखें, जीएसटी ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। जब हम जीएसटी का सेटलमेंट करेंगे तो उसका एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। कुछ नहीं है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस से तो कोई लेना देना है नहीं, इतना तो समझ में आ ही गया। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। द बैलेंस शीट ऑफ गुरनाम ट्रेडिंग कंपनी एज एट द डेट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द लेजर बैलेंसेस। प्रोप्राइटर कैपिटल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कहां आती है प्रोप्राइटर कैपिटल, कहां आती है अवनीश? फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। कैपिटल कहां आती है बेटा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। फटाफट बताना है, ठीक है। वेजेस, वेजेस कहां जाती है हमारी? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट्स। बैंक लोन लायबिलिटी साइड में। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कमीशन रिसीव प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। रेंट कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कैश बैलेंस शीट में। रिपेयर फर्नीचर बैलेंस शीट में। इनपुट जीएसटी सीजीएसटी की कैलकुलेशन बाद में करेंगे। प्रोप्राइटर की ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में आएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस। सेंट्री क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न, सेल में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस में। स्टॉक ओपनिंग, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 89,680। चलिए, इसके बाद आता है जस्ट नीचे परचेज। परचेज कितना है? 2,56,590, ठीक है। ठीक है, 2,56,590, ठीक है। और परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड है क्या? देखो रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, ठीक है। इतना है, रिटर्न आउटवर्ड जब है नहीं तो इसे पूरा भारी दिखा देंगे। 2,56,590। क्रेडिट साइड में आ जाएगा सेल्स। सेल्स कितना है? 3,56,430 माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? 2,780 माइनस करो। 3,53,650। एक जना क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड में दो ही चीज आती है, एक आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड में सेल्स, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, इधर क्लोजिंग स्टॉक, और तीसरी आइटम नहीं आती। फिर आएगा ग्रॉस लॉस, होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। स्टॉक दे रखा 1,28,960, 1,28,960 रुपए। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में एक आता है वेजेस। वेजेस कितना है? 40970, 40970। अब देखो क्या कैरिज वगैरह कुछ दिया है, फ्रेट कैरिज कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट सारे खत्म होते हैं हमारे पास। सारे आइटम अब प्रॉफिट लॉस की बची है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, यहां पे पढ़े प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड द बैलेंस शीट ऑफ द गुरनाम ट्रेडिंग एंड कंपनी ऑन द डेट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द लेजर बैलेंसेस। तो यहाँ पे बेटा ट्रायल बैलेंस बनाना है। वैसे इस क्वेश्चन में तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए भी कह रहा है, हम नहीं बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस तो आप सभी को आता है, आपने पढ़ लिया पिछला चैप्टर।
ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में फिर और नहीं तो ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। ट्रायल बैलेंस तो सभी को आता है ना बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे अब बनाते हैं, टोटल करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस कितना आ रहा है, 4 लाख, यही है देखो, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक जना इसका टोटल करो, 95,000, ठीक है, 482,610 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। गलत आ रहा है, 370 नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। 89,680 प्लस 256 590 40 970, ये आया 3,87,240। 482,610 सही तो आ रहा है बेटा, सही तो आ रहा है, नहीं यही आ रहा है, इसका टोटल ये है, माइनस किया आपने, कहीं टोटली मिस्टेक की होगी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 95,370, इसका टोटल करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट लॉस के खर्चे उठाओ, सन्डी लेटर आएगा नहीं, बैंक लोन आएगा नहीं, परचेज नहीं आएगा, कमीशन रिसीव क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय कमीशन रिसीव, कितना है कमीशन रिसीव, 5,640, 5640, क्या हुआ, सही है, कहाँ थी मिस्टेक, बेटा तू कर दे टोटल एक बार, हो गया। कई बार क्या होता है, हम जब बार दो और दो चार जोड़ने की जगह दो और दो पांच, पांच और चार 11, वो 11 ही जुड़ता रहेगा बार बार, ठीक है ना। तो आप जब एक बार गलत बैठ जाता है दिमाग में, वही आता है। रेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, जब तक रेंट रिसीव ना हो तब तक क्रेडिट मत जाना। तो रेंट कितना लिखा है बताओ, 5620। फिर क्या है अगला, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कितना है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, 1880, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिपेयर कितना है, 3,300, नेक्स्ट फर्नीचर नहीं आएगा, सैलरी 11,000, नेक्स्ट सैलरी के बाद बताओ, सिंडिकेटर नहीं आएगा, रिटर्न इनवर्ड नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड कितना है, 5,870, ठीक है। इंश्योरेंस 400, नेक्स्ट बैंक नहीं आएगा, बैड डेप्ट 3,600, और कुछ रह गया, बस। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 95,370 प्लस 5,640, 101,010, क्या बात है, 10 10 10, बड़ा अच्छा टोटल आया भाई, 10 10 10 10 10 10, 1,01,010, ठीक है। अब इधर का टोटल करो तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट, 5,620,
1880, 3370, 11,000, 5870, 400, 3620, 10 10 10 में से माइनस कर दो 31760, 69250। यहां तक समझ में आ गया? एनी डाउट्स? अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। जीएसटी का ट्रीटमेंट हम सबसे लास्ट में करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को लेके चलते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले है प्रोप्राइटर कैपिटल। तो कैपिटल कितने की है बताओ? 1,19,400 प्लस करो नेट प्रॉफिट 69,250। ये जो आया था 69,250 जोड़ो कितना आ रहा है, और फिर लेस कर दो ड्राइंग्स 188। एक जना क्रॉस चेक जरूर करे। और ड्राइंग्स बताओ कितनी है? 10,5 10,550 माइनस करो कितना है? 178100। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखें, वेजेस नहीं आएगा, सन्डी डेटर नहीं आएगा, बैंक लोन। बैंक लोन कितना है? 20,000। नेक्स्ट, परचेजेस नहीं आएगा, कमीशन रिसीव नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, ट्रेवलिंग नहीं आएगा, कैश एसेट्स में आता है, रिपेयर भी नहीं आएगा, फर्नीचर एसेट्स में जाएगा। प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स आ चुकी है। सैलरी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर ले लो। क्रेडिटर्स कितना है? 60,830। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका बैंक डेबिट बैलेंस है, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। हम क्या होते थे, नॉर्मल वे में हम इसका टोटल कर लेते थे और आंसर आ जाता था हमारा। अब क्योंकि जीएसटी का भी ट्रीटमेंट करना है तो जीएसटी का ट्रीटमेंट हम अभी बाद में करते हैं। फिलहाल एसेट्स को बना लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जीएसटी का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जीएसटी के लिए पहले सॉरी एसेट साइड को पकड़ लेते हैं। सबसे ऊपर देखो कैश, प्रोप्राइटर, वेजेस, डेप्टर्स। सबसे पहले आएगा डेप्टर्स, सन्डी डेप्टर्स कितना है? 71,500। ठीक है, अगला कैश, कैश कितना है? 530। नेक्स्ट, फर्नीचर कितना है? 8,970। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 28,800। नेक्स्ट, बैंक कितना है? 18,970। और कुछ नहीं है ना? अब जीएसटी बचा है, तो ये टेबल बनाएंगे हम सेटिंग ऑफ जीएसटी की। बस इसमें बहुत आसान है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझे। जीएसटी सबसे पहले आउटपुट क्या होता है? जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। इनपुट वो जीएसटी होता है जब हम सामान खरीदते हैं तो हमने जीएसटी पे किया होगा। एक अच्छा एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं मैंने सामान खरीदते समय 1,000 रुपए की जीएसटी पे की, ठीक है, और सामान बेचते समय मैंने कस्टमर से 1,500 रुपए वसूल किए, तो 1,000 तो ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को जमा करा चुका हूँ, तो 1,500 से 1,000 रुपए माइनस कर दो तो 500 रुपए मुझे और जमा कराने हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जीएसटी प्लस माइनस कहीं भी हो सकती है। मान लेते हैं मैंने 1,000 रुपए गवर्नमेंट को पे की, कस्टमर से सिर्फ 800 रुपए वसूल किए, तो 200 रुपए मेरी सरकार के पास अभी ज्यादा है, तो 200 रुपए मेरी एसेट्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी वो? एसेट्स। अगर मैंने सरकार को ज्यादा जमा कर दिया, अगर मैंने जमा करना है, जैसे भी मैंने 1,000 और 1,500 का केस में बताया था, 500 रुपए मुझे पे करना है, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया या दोबारा समझाऊं? डेबिट और क्रेडिट का खेल समझना है। अगर जीएसटी का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो वो आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, अगर जीएसटी का बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो कहां जाएगा? एसेट साइड में। क्लियर हो गया? ठीक है, जो आउटपुट जीएसटी होती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है, डेबिट होती है? इनपुट क्या होती है? डेबिट। आउटपुट क्या होती है? क्रेडिट।
और सिंपल सा फंडा है, कहीं इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो। सबसे पहले देखो इनपुट सीजीएसटी दिखा होगा और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा, आईजीएसटी लिखा कहीं है ही नहीं तो छोड़ देंगे। आउटपुट सीजीएसटी लिखो 4500, ये तो है ही नहीं ना कहीं भी। ये कितनी है 4500, ये भी 4500, समझ में आ गया यहां तक। और इनपुट कितनी है हमारी 5100, कितनी है 5100, ठीक है। आउटपुट होती है हमारी क्या क्रेडिट और इनपुट क्या होती है डेबिट। अब बैलेंस बताओ कितना आएगा बेटा, 4500 में से 5100 माइनस करो तो कितना आएगा 600 रुपए। यहां पे देखो लेस लिखा ना, 600 रुपए क्या है, यानी कि हमने ज्यादा जमा कर दिया तो क्या होगा डेबिट। यहां पे कितना आएगा 600 रुपए डेबिट। समझ में आ रहा है या दोबारा समझाऊं बेटा, आउटपुट और इनपुट में से माइनस करो फिर देखो कितना आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब यहां पे दिखा दो कहां पे आएगा डेबिट में आएगा। इनपुट कितना CGST, इनपुट SGST, नेट कितना है 600 और बैलेंस शीट का टोटल करो। अब वो बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाना चाहिए मैच कर जाना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड में 178,100 प्लस 20,000 प्लस 60,830, टोटल कितना आ रहा है बताओ, यही आ रहा है। अब इधर का देखें 71500 530 8970 2880 18970 और 600 क्लोजिंग स्टॉक भी तो रह रहा है अभी हमारा, क्लोजिंग स्टॉक भूल गए थे 128,960 258,930 मैच कर गया, ठीक है। इस तरह देखा जीएसटी का कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं, जीएसटी का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो दोबारा से। समझ में आ रहा है प्रणव का। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है और प्रॉब्लम्स कहीं और भी आती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।